हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबको जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आई होप कि आप सब लोगों का आज का दिन बिल्कुल मस्त हो। आज शुक्रवार का दिन मैं उठकर आ गई हूँ। सिर्फ मैंने चाय पी और देख सकते हो मेरे बालों की हालत बिल्कुल झाड़ू जैसे हो रखे हैं। तो मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला था कि मैं पहले ये वाले जो पैक देख रहे हो ना मेरे हाथ में, निशा मेहंदी के, इससे पहले 10-10 रुपए में मिलते थे और अभी शायद ये 20-20 रुपए में मिलने लगे हैं। तो मैंने ये वाले पैकेट एक ब्लैक और एक ब्राउन कलर का लिया है, जिन्हें मैं काट कर मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन कलर बालों में लाना है और सस्ते में। मतलब मैं ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में खर्च नहीं करती हूँ और ना ही मैं इतना महंगी जैसे कि 400-400 500-500 के पार्लर में जाके बालों में स्पा वगैरह ये सब करवाना मैं नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ। और मेरे बाल वैसे भी अच्छे ही हैं तो फिर मैं इन चीज़ों में पैसे बर्बाद कभी नहीं करती हूँ। तो मैं घर पे ही जितना हो सके उतना बालों का केयर करने का कोशिश करती हूँ। और इसी पैकेट में मैंने पानी डाला, इसी की मुझे हंसी आ रही है कि मतलब उसमें भी अगर थोड़ा बहुत कलर बच गया ना तो वो भी कहीं वेस्ट नहीं होगा। मैं उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से घुमा लूंगी और इस मेहंदी को मैं 5 मिनट ही छोड़ूंगी और बालों में फिर अपने ही हाथों से एक ब्रश की मदद से और हाथों में ग्लव्स भी नहीं, वो पॉलिथीन रहती है ना सब्जी की, वो लगाकर और अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो ये मेरी कंजूसी का एक पार्ट है। तो आप देख सकते हो कोत्यम जी, जिन्होंने मुझसे नागपुर से स्पेशली पूछा था कि दीदी आप बालों में क्या अप्लाई करती हो। एक तो मेरे बाल है ना थोड़े से थिक है और मोटे बाल हैं, तो है ना मेरे बालों को नुकसान नहीं होता इन केमिकल की। ये तो वैसे केमिकल की है नहीं, मगर बाई चांस भी मैं कोई केमिकल की चीज यूज करूँ ना तो मेरे बालों में नुकसान होना मतलब नुकसान अगर होता भी, अगर मेरे 100 बाल है उसमें से अगर 10 झड़ भी जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल बहुत मोटे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप क्या मोटे बाल है पतले बाल है, वैसे तो इससे कोई साइड इफेक्ट मुझे तो नहीं हुआ अभी तक। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, शायद आपको भी ना हो। और इससे बहुत ही अच्छे एकदम सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं, एकदम सिल्की से। तो मैंने तो ये हमेशा अप्लाई में मतलब महीने में एक बार मैं अपने बालों में जरूर अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरे बाल बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे रहते हैं। और सफेद बाल की जो शिकायत है वो 1 महीने के लिए तो मेरी निकल ही जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे घोट घाट कर और 5 मिनट के लिए अपना दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ जब तक झाड़ू भी निकालना बाकी है मेरा, क्योंकि बाल खोलूंगी तो थोड़े बहुत बाल झड़ेंगे मेरे। तो मैं इसीलिए पहले बालों में मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद में पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। ये काम मैं बाद में करूंगी। और मेरे कुछ मंडे से तो 5 या 6 दिन का मेरा योगा स्कीप हो गया अभी इस हफ्ते। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, मुझे सच में टाइम ही नहीं मिल पाया है क्योंकि राखी में छुट्टियां मनानी है। तो उसके पहले सारा काम अगर खत्म करना है ना तो मुझे मतलब वो मन ही नहीं लगता है मैं योगा भी कर लूं तो फिर एक्स्ट्रा किसी चीज में टाइम दे पाऊं। तो इस तरीके से मेरा तो रूटीन ये सब जा रहा है। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज का तो मतलब लास्ट तक आप जब देखोगे ना तो स्टार्टिंग में मेरा एकदम जोली जोली दिन है, बाद में तो ऐसा हो गया है ना बिल्कुल बेकार सा दिन। मेरा बहुत नुकसान हुआ है आज के दिन। तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बोला भी है कि अगर नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी रोज दिन एक जैसे तो होते ही नहीं है। तो ये जो ब्रश है ना मेरा ये मुझे शायद किसी हेयर कलर में निकल। तो गाइस मैं लगा मेहंदी लगा कर आ चुकी हूँ और मुझे अभी किचन का थोड़ा काम है जो मैं निपटा लेती हूँ। मैंने शाम के चावल भिगोए हुए थे तो मैं भिगोए हुए चावल का डो बनाकर रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मैं इडली बनाने वाली हूँ, आलू वाली इडली। उसके अंदर स्टफिंग ऐड करूँगी। तो देखिएगा आप कैसे बनाती हूँ मैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। किसी को सफेद बाल आते हैं, किसी को नहीं आते, पर महीने में एक बार हर किसी को बालों में मेहंदी लगानी चाहिए। उससे बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं, सिल्की रहते हैं बिल्कुल। तो लगानी चाहिए, इतना हेयर केयर तो हर किसी को करना चाहिए। मैं भी सुबह से झाड़ू लगाया, मैंने मॉर्निंग का जो काम था वो सारा खत्म किया और अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो जब तक मेहंदी का कलर भी आ जाएगा, मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं तो वो काम भी मेरा निपट जाएगा। ये सब करते करते मेरी मेहंदी का भी हो जाएगा। तो काम करते करते कुछ समय हम अपने लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, काम और अपना हेल्थ दोनों मैनेज हो सकता है।
थोड़ा सा अपने अंदर से एक आलस को निकालना वो जरूरी है। टाइम सच में किसी लड़की के पास में नहीं रहता है, किसी के पास में भी नहीं रहता है, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो ऑफिस का काम करती हो, किसी के पास सच में नहीं रहता है। बच्चे, घर, बाहर का काम संभालना करना, इतना सब करने के बाद में उनके पास में अपने आप के लिए टाइम नहीं रहता है। पर ऐसे कुछ कुछ टाइम निकाल कर हम अपने अंदर से गिल्ट निकाल सकते हैं कि हमने हमारी लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं किया है क्या। तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और मुझे इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करूंगी मैं, ताकि इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगा वो। तो अभी मैंने मोटर चालू करी है पानी के लिए, तो 8 मिनट की अलार्म भरी है मेरी। अगर पूरी टंकी खाली रहती है 12 मिनट की अलार्म भरकर और मैं चलाती हूँ। मैंने इतनी बार बेल लगा ली है, 3 से 4 बारी, पर मेरी बेल हमेशा खराब हो जाती है, वाटर बेल। तो मैं अब मोबाइल में अलार्म भरना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल एकदम इससे दरदरा सा पेस्ट बनाऊंगी मैं। ये डो हमारा रेडी है। इसमें मैं थोड़ी सी सूजी ऐड करूंगी और ये जब तक फिर मेरी स्टफिंग तैयार हो जाएगी ना तब मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं लेके आती हूँ सूजी। बिल्कुल थोड़ी सी सूजी ऐड करूंगी और मेरे पैकेट में अब खत्म भी हो गई। मैं नया पैकेट निकालूं या नहीं, मैं ये सोच रही हूँ खड़े खड़े। कुछ इस तरीके से डो बैटर मेरा पूरा रेडी है। और कुछ देर से रेस्ट के लिए छोड़ूंगी तो थोड़ा थिक भी हो जाएगा ये, इससे बराबर से मेरी इडली बन जाएगी। अब मेरी अलार्म बज चुकी है तो मैं पहले मोटर बंद कर देती हूँ। छत से मैं कपड़े लाकर कल इसे बांध कर रख दी थी। अब मैं इनको सबको खोल कर अच्छे से जैसे उसको प्रेस करना है प्रेस करूंगी, और जिनको रखना है उनको उसको रखूंगी और इसे मैनेज करूंगी। तो ये मेरा धोबी घाट खुल चुका है। तो मैंने सारे मेरे कपड़े जो वेस्टर्न है, मतलब टी शर्ट लोअर वगैरह, ये सब अलग किए, मेरे सूट अलग किए
और मेरे हस्बैंड के जो मतलब मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस किए रहते हैं, तो उनको सारे मैंने हटाए। फिर उनकी कुछ शिकायतें हैं पेंट को लेकर कि कुछ लूज हैं और कुछ छोटे पड़ रहे हैं उनको, मतलब लंबाई में। तो उनके लिए मैंने आज ऐसा सोचा कि मैं आज प्रेस स्किप ही कर दे। और फिर मैं नहाकर और बालों को ठीक भी नहीं किया था, मैंने हल्का सा झाड़ा था और मेरे कारीगरों को फोन आ गया कि दीदी आप जी हमारा माल रेडी हो गया, पर सारे माल पे इंटरलॉक बाकी था। तो मैंने अपने मन को और माथे को ऐसे शांत किया, क्योंकि नहाने के बाद है ना पूजा कर कर और डायरेक्टली मैं किचन में घुसकर खाना बना के पहले खाना खाती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगने लग जाती इतना सब होने के बाद में। तो मैंने सबसे पहले कारीगरों को काम दिया, पूजा कर ली, फिर काम दिया उन सब लोगों को इंटरलॉक करके। और फिर मैं आई और फिर मैंने खमण मतलब मेरा फिर हुआ कि यार इडली क्या बनाऊं। मैं इकट्ठे से बैटर को उसमें आलू वगैरह मैश करके और मैं उसका पूजा भी कर ली। मैंने कारीगर का फोन आ गया तो उनको माल इंटरलॉक करके दिया मैंने। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्याज काटना है और जो मैंने आलू बाफने के लिए रखे थे, क्योंकि आलू की स्टफिंग मतलब आलू डालूंगी मैं उस चावल वाले बैटर में, ताकि उससे थोड़ा सा और टेस्टी मेरा इडली बन सके। इडली मतलब चावल वाला ही खमंड कुछ आप मान सकते हो, कुछ यूनिक में मतलब डिफरेंट करना चाहती हूँ इस टाइप का। मैंने इससे पहले भी कई बार ऐसी रेसिपी बनाई है। मैं अकेली रहती हूँ, मतलब टिफिन नहीं देना होता जिस दिन मुझे, या फिर मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो उस दिन मैं ये रेसिपी खमन टाइप से इसे बना लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई करना। इसमें मैं आलू और लहसुन की 2-3 कलियां, मिर्च, धनिया ये सब काट कर डाल दूंगी। मैंने बाल भी नहीं सुलझाए, सिर्फ ऐसे ही नहाकर और निकली फटाफट से और पूजा करी। सबसे पहले तो कारीगर को फोन आ गया कि माल लेने आ रहे हैं हम लोग, तो उन लोगों को इंटरलॉक करके दिया सबसे पहले तो मैंने। और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है अभी, टाइम बहुत हो गया है, दोपहर 11 बजने वाले हैं, तो भूख लगती है इतने टाइम तक सुबह से काम में लगे हुए हो तो। पर आप ये रेसिपी मेरी वाली ट्राई जरूर करना, ये वाली सच में बहुत अच्छी लगती है। और इसमें जो मोटे वाले चावल रहते हैं ना, अगर आपके पास वो हो ना तो वो लेना, क्योंकि मैं वही ले रही हूँ। वो वाले चावल है ना बहुत अच्छे फूलते हैं उनकी, अगर आप इडली भी आप उनकी बनाते हो ना तो बहुत अच्छी इडली बनती है। अब इसमें मैं प्याज और 2-3 लहसुन की कलियां छील कर डालूंगी और 1-2 हरी मिर्च। हरी मिर्च लेकर आती हूँ फ्रिज से। लाइफ में कभी कभी कुछ नई चीजें भी हमें ट्राई करनी चाहिए, हमेशा वही सब्जी रोटी नहीं, बच्चों को कुछ यूनिक और डिफरेंट खिलाते रहना चाहिए, जो कि हमारे बजट में भी आ सके ऐसी चीजें। तो मैं तो ऐसे अक्सर करती रहती हूँ और मेरे सर्वक्ष को हमेशा ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। प्याज लास्ट में काट लूँ क्योंकि आंसू आंसू हो जाएंगे फिर मेरे को। इसमें नमक, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड करूंगी और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जीरा और चाट मसाला भी, गरम मसाला भी एंड चाट मसाला। ये चाट मसाला डी मार्ट का है, आप यूज करके देखना, और बजट फ्रेंडली भी है, बजट में भी आ जाता है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहता है ये वाला, इतना ज्यादा इसका प्राइस नहीं रहता है। कुछ 50 रुपीज में 200 ग्राम का कुछ पैकेट आ जाता है। मैंने इसे ओपन करके डाल लिया, इसमें एक मेरा पैकेट पड़ा हुआ है, तो मैं उसको प्राइस देख के आपको कंफर्म करूंगी कि वो एग्जैक्टली कितने में आता है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब स्टीमर में इस ओवन में मतलब स्टीमर में डालूंगी मैं, उसके पहले गर्म पानी रख देती हूँ इसके लिए। तो मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे
इंडक्शन पे पानी गर्म रख देती हूँ ताकि फटाफट से फिर मुझे डायरेक्ट डालना ही रहे। मैं प्याज काट लेती हूँ। मुझे प्याज काटने से बहुत डर लगता है। मैं इतनी कामचोर हूँ प्याज को लेके, तो अगर कोई रहता है ना तो मैं उसे पकड़ा देती हूँ। कितना ही धो लो प्याज को, फिर भी आंसू तो आते ही आते हैं। मैं फटाफट काट के डालूंगी। सारा मसाला भी प्याज में पोंछ लिया मैंने, ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए। मैं इसमें इनो डालूंगी 1 चम्मच। पहले मैं ये ग्रीस कर लेती हूँ पहले, तो ताकि क्या फटाफट से डालना मेरे को इजी हो जाए। इसमें ग्रीस कर लूंगी ना तो फिर मेरे को फिर बैटर डालना रहेगा, इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा फिर मेरा। वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और मेहंदी लगाने के बाद मेरे बाल आप देख सकते हो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने बाल सुलझाए नहीं, अभी बाल सुलझाऊंगी मैं। ये स्टीम होगा ना जब तक उस ब्रेक में, तो कि मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दे पाऊँ, क्योंकि फिर सारे दिन ऐसे कैसे रहेंगे ना तो बालों में खुजली होती है। थोड़े से बाल सुखा भी लूंगी, बारिश का टाइम है तो प्रॉपर बाल नहीं सूख पाते हैं। आपको हेयर ड्रायर देना ही पड़ता है बालों में। ये मेरा इनो एक्टिव हो गया है, मुझे सब फटाफट डालना रहेगा। प्लेट में इसमें सेट करने के बाद में डालूंगी। और इसे 30 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो। अब ये स्टार्ट अप हाई फ्लेम एंड फिर लो फ्लेम। जो ये बन के निकलेगा ना, इट्स यम। फटाफट से ढकना है मुझे। इसको दिखाती हूँ, ऐसे फटाफट से अच्छे से कवर करना है। अभी इससे स्टार्टिंग में 5 मिनट हाई फ्लेम एंड फिर लो फ्लेम। और बाकी का ये सारा काम क्लीनिंग करना, ये सब मैं अभी निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे बर्तन मांजने रहेंगे। मैं सोच रही हूँ आज की बेसन की बर्फी बनाऊं, तो देखती हूँ। अभी पहले बाल ठीक कर लेती हूँ मैं, उसके बाद में मुझे कैसा क्या लग रहा है टाइम का मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग या फिर शाम को बनाऊंगी मैं। पर शाम को पक्का हम बेसन की बर्फी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे आज की जो मलाई बची हुई थी ना वो निकाल कर मैंने रख ली है, तो आज मैं बनाऊंगी पक्का। और ये बॉक्स भी मेरा, जो ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये मलाई का बॉक्स है। पूरी मलाई में निकाल के रख ली है। आज इसमें मैं खटाई जमान डाल के और फिर मलाई का कलगी बनाने वाली हूँ। तो मेरा किचन तो हो गया है क्लीन। अब मैं जा रही हूँ बाल सुलझाने। प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया है। मेरा जो इडली है चावल क्या बोल सकते हैं, चावल का ढोकला, वो भी स्टीम हो रहा है। अब मेरे पास में फिर भी इनफ टाइम है, तो अब मैं मिठाई बनाने की तैयारी करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो चाशनी रख देती हूँ, तो ताकि मेरा बैटर जब तक रेडी हो, जब तक मेरा
चाशनी रेडी हो जाए। तो उसके लिए मैं लूँगी 1 कटोरी शुगर और आधा कटोरी पानी। मैं ले रही हूँ 1 कटोरी शुगर एंड आधा कटोरी पानी। और अब इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, एक इलायची भी इनफ ही है। थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ ताकि अभी बारिश का टाइम है तो सील मतलब सिल जाती है ना, थोड़ा गर्म हो जाएगी। थोड़ी सी गर्म हो जब तक मैं इसमें डाल लेती हूँ बेसन। 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है। इस मलाई में मैं अच्छे से हिलाते हुए ये बेसन मिक्स कर लूंगी मलाई में। बिल्कुल गुठलियां तोड़ लूंगी और मुझे लगेगा तो मैं 2 चम्मच बेसन और डालूंगी। तो मैं इसमें 2 चम्मच बेसन और डाल लेती हूँ, सॉरी 3 चम्मच। तो मैंने इसमें बराबर 4 5 7 चम्मच बेसन डाला हुआ है। तो मैं इसकी बिल्कुल गुठलियां तोड़ लूंगी। तो ये मोयन देने का हमारा काम हो गया है। इधर हमारी इलायची भी हो गई है गरम, तो इसे कूट सकते हैं अच्छे से। अभी चाय शक्कर के डब्बे में डाल देते हैं तो हम इलायची वाली चाय भी पी सकते हैं। हमारा हो गया इलायची पाउडर रेडी। इस चम्मच से हिलाते हुए शक्कर भी हमारी घुल गई है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे रख रही हूँ और मैं इसके लिए कढ़ाई निकाल लेती हूँ बैटर के लिए। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा घी सेकने के लिए बस। मैं इसके लिए ले रही हूँ नॉन स्टिक पैन, इसमें मैं पहले घी डाल दूंगी। और इधर हमारा ढोकला भी हो गया है तो हम इसे बंद कर देंगे। इसे 10 मिनट बाद खोलेंगे। आप ढोकला कभी भी बनाओ ना तो स्टीम होने के बाद में 10 मिनट तक उसे छोड़ देना चाहिए। इसे डायरेक्टली हुआ और निकाला तो वो गलत हो जाता है, उसमें बराबर से स्पॉन्ज नहीं आ पाता है। तो मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच घी ले रही हूँ। मैंने ये वाला स्पैचुला सिर्फ मिक्स करने के लिए मतलब लिया है। मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, मतलब सेकने के लिए नहीं लूँगी। मैं कभी भी गर्म चीज़ में इस टाइप का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, प्लास्टिक वाला सामान। बोलते हैं कि वो दूसरा वाला प्लास्टिक रहता है पर मैं नहीं यूज़ करती हूँ कभी भी। मैं हमेशा हमारे स्टील या लोहे के बर्तन ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, आप लोग भी कभी इस्तेमाल ना करें। और भी चीज़ें यूज़ करने के लिए अच्छी फैंसी चीज़ें आप वो यूज़ करें। ये चीज़ें कैंसर का कहीं ना कहीं कारण बनती है। हम नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, पर जिसके ऊपर बीतती है ना उससे पता होता है, वो इंसान कान पकड़ लेता है। तो और भी फैंसी चीज़ें हैं जीवन में यूज़ करने के लिए, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों ना हम इन चीज़ों का परित्याग कर दें। जैसे मेरे पास भी है, मुझे भी चाहिए जितनी मैं चीज़ें खरीदती हूँ, पर मैं उन्हें देख कर यूज़ करती हूँ, गर्म चीज़ों में नहीं यूज़ करती हूँ। ये तो शायद मुझे कहीं मिला था, मतलब किसी चीज़ के ऑफ़र में आया था। ये भी और वो वाला ब्रश भी, दोनों ही चीज़ें ऑफ़र में आए थे। मैंने शायद केक बनाने का सामान लिया था, उसमें आए थे। मैंने स्पेशली इसे परचेस नहीं किया है।
हाँ, तो मैंने इसे अच्छे से ट्रांसफर कर लिया, पूरा मेरी तपेली क्लीन हो गई है। मैं इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। मैं कभी भी कोई बर्तन यूज करती हूँ ना, तो मेरे अंदर वो ओसीडी वाला एक प्रॉब्लम है कि मैं उसी टाइम उस चीज को क्लीन करके रखती हूँ, तो उससे मेरा किचन एकदम क्लीन क्लीन दिखता है फिर। इधर मेरी चाशनी भी रेडी है, इसको थोड़ा बहुत और पकाना पड़ेगा मेरे को बाद में। इससे पहले मैं हाई फ्लेम पे चलाऊंगी और इसे कंटिन्यूसली चलाना है। तो मैंने उसमें 1 चम्मच घी डाला था और मैंने उसको इतना फेंटा, बहुत फेंटा। मैंने 15 मिनट तक अच्छे से मैंने सेका उसको, मतलब पूरा कच्चापन नहीं निकल गया जब तक मैंने अच्छे से 15 मिनट तक अच्छे से सेका। पहले हाई फ्लेम पे फिर लो फ्लेम कर लिया ताकि वो चेटे नहीं, और बिल्कुल अच्छे से वो एकदम खरा खरा और उसमें से मतलब दाने दाने फूलने लग गए ना, जब तक मैंने उसे अच्छे से सेका। और फिर मैंने उसमें 1 ग्लास दूध, नपटी से पूरा 1 ग्लास दूध मैंने डोंगे में निकाल लिया था और फिर वो मैंने उसमें डाल दिया। मुझे ये मिठाई स्पेशली बहुत पसंद है, इससे पहले भी मैंने ये काफ़ी बार ट्राई की है। और मैंने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया, उसमें नीचे मैंने काजू बादाम अच्छे से आधे आधे काट कर डेकोरेट कर दिए, ताकि जब उसे पलट कर हम निकालें ना तो वो अच्छे से एकदम ऐसा लगे जैसे मलाई वाला जो केक रहता है ना, बिल्कुल वैसे से। तो मैंने इसमें आधा ग्लास दूध डाल दिया और इसे आप चाहो अगर लो फ्लेम पे, तो आप लो फ्लेम पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं हाथ चलाना पड़े, क्योंकि ये नॉन स्टिक अगर पेन है आपके पास में तो डेफिनेटली वो नहीं चेटता है। तो मैंने पहले उसे 15 मिनट तक और अच्छे से पकाया, फिर मैं लो फ्लेम पर, और फिर मैंने उसमें वो जो चाशनी बनाई थी वो डाल दी और बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया जब तक मेरे हस्बैंड को भूख लगने लग गई। उन्होंने बोला खुशबू आ रही है, तो मैंने ऑरिगेनो वगैरह डालकर उनके लिए खमंड दिया। और फिर उसके बाद में जब तक मेरी मिठाई भी अच्छे से सेट हो गई थी उसका बैटर, तो मैंने केक के कंटेनर में डाल दिया, थोड़ा सा खोपरा डाला। फिर मैंने आज थोड़ी सी घर के सामने ही एक गाड़ी वाला आता है पिकअप लेकर, तो वो सामान लेके आता है, तो मैंने कुछ सामान लिए, 2 सुपड़ियाँ ली और एक ये सेलो कंपनी की झाड़ू ली जो बड़ी और छोटी भी हो सकती है, जिससे बहुत अच्छे से डस्टिंग होती है। और मैंने एक झाड़ी ली चाय छनने के लिए। फिर शाम का टाइम हो गया तो मैंने भगवान जी की आरती उतारी और प्रे की कि मेरा परिवार, मायका ससुराल का सब बहुत खुश रहे, सारी खुशियाँ मिले सब लोगों को। और फिर शाम का टाइम था, जब तक मैंने फिर मेरा हुआ मन कि मेरी मिठाई तो देखो कैसी है, तो मैंने उसे पलट कर देखा तो वो बिल्कुल मलाई वाला केक ही लग रहा था। तो मैंने उसका एक पीस निकाल कर खाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड से पूछा आप खाओगे, उन्होंने मना किया नहीं मुझे मीठा नहीं खाना। तो गाइस आप ये जो मशीन देख रहे हो इंटरलॉक की, आज ये मेरी मशीन खराब हो चुकी है, पानी पिंचेस पड़े हुए हैं पेंट के ऊपर। पिछले 3 घंटे से मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, अब ये नहीं होने वाली, तो मुझे रिपेयरिंग के लिए बुलाना पड़ेगा। और आज रिसेंटली मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हुआ है, मतलब देखो मैं कभी मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है ना, मैं 7-8 दिन तक नहीं डलाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वाईफाई है तो वाईफाई से हो जाता है काम। और 8 दिन के ब्रेक से मतलब इतना महंगा रिचार्ज होता है, थोड़ा रिचार्ज का पैसा बच जाता है। रिपेयरिंग वाले को बुलाने के लिए अब मुझे रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। और आज का दिन सच में बेकार है। मैं कभी भी मेरी इस वाली केची को, वैसे तो मेरे पास 4-5 केजी है, पर ये वाली जो केची है ना, इस केची को मैं कभी नहीं गिरने देती हूँ, पर आज पता नहीं कैसे मेरे हाथों से गिर गई वो मशीन पर से। तो ये नुकसान, एक मशीन का नुकसान। एक बार मोबाइल गिर गया, मोबाइल को कुछ हुआ नहीं बट मोबाइल भी गिर गया। तो रोज दिन एक जैसा नहीं होता है, रोज हम एक जैसी कमाई नहीं कर सकते, रोज एक जैसा खाना नहीं खा सकते, रोज हमारा इस तबीयत एक जैसी नहीं रह सकती। मतलब कल का सच में कोई भरोसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो आज का तो मेरा दिन सच में बहुत बेकार रहा है। और रात के मैं 10-10 11-11 बजे तक काम करती हूँ, क्योंकि
करना पड़ता है मेरे को क्योंकि रेडीमेड का काम ही कारीगरों को नेक्स्ट डे कितना काम दे पाती हूँ मैं, सब कोई भी खाली ना बैठे क्योंकि वो दिहाड़ी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उनको तो प्रॉपर उनके दिन की 400-500 की दिहाड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से वो उनका काम करते हैं। मैं काम नहीं दूंगी तो मेरे यहाँ से भाग जाती, मतलब कहीं और चले जाएंगे काम के लिए, तो मैं प्रॉपर उनको इतना काम दे पाऊँ, इसलिए मैं रात को लेट नाइट काम करती हूँ, सबका हिसाब देखती हूँ, किसको कितना बनाए कितना नहीं बनाए, और क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना है सामान। तो आज बहुत नुकसान हुआ है मेरा, पर कोई बात नहीं, रोज एक दिन जैसे एक जैसे दिन नहीं रहते। और राखी भी पास आ रही, तो 8 दिन की छुट्टी पे घर जाऊंगी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर कोई नहीं, हो जाएगा सब मैनेज। चलो ठीक है ना, तो ये व्लॉग में यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और आई होप मेरा तो दिन आज अच्छा नहीं रहा, पर आपका दिन आज अच्छा रहे, ये मेरी कामना है। एंड बाय, गुड नाइट, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। भगवान जी आपके सारे दिन आपकी लाइफ के अच्छे रखें, और आप भी मेरे को ब्लेसिंग देना कि मेरे भी सारे दिन हमेशा अच्छे रहें, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर कोई कदम उठाता है ना वो काम का, तो उसके लिए बहुत बड़ी डील होती है। घर वालों से भी मैनेज करना, और एक प्रॉपर अमाउंट दे पाना, कि मतलब अपन देते आ रहे हैं उसमें से अगर 2-4 हज़ार रुपये अगर कम हो जाए ना, तो लोग मतलब घर में लगता ही है वो भी एक मेंटेन करके चल रहे हैं कि भाई कितना होगा तो हम ये काम कर लेंगे, इतना होगा तो हम ये काम कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चलती है लाइफ। पर ठीक है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट डे मैनेज कर लूँगी। तो आज तो मैं काम भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और ब्लॉग भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सच में इधर इस वाली मशीन पे मैं काम कर पाऊँ इतना मेरे पास अभी 2 से 3 घंटे का काम है, और कारीगरों का। पर अगर इंटरलॉक का मशीन ही रिपेयर नहीं होगा, कल अगर रिपेयर के लिए आता भी, मशीन रिपेयर करने के लिए बंदा आता भी है, एक भैया है जिनसे मैं हमेशा मशीन रिपेयर करवाती हूँ, घर पे ही करने के लिए आते हैं। बनाने का अगर उनको लगता है कि नहीं बनाने के लिए उनको उनकी शॉप पे ले जानी होती है, तो वो लेके जाते हैं, वरना अगर यहाँ पे हो जाती है तो वो यहीं ठीक कर देते हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है, कैसे क्या मैनेज होगा। आई डोंट नो कि कल का दिन भी मैं मतलब भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि कल का दिन तो मेरा ना खराब हो, कल का दिन तो सच में ना खराब हो, क्योंकि कल सैटरडे है, उसके बाद संडे, मंडे और ट्यूसडे मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचते हैं। 3 दिन में अगर कोई ऑर्डर लेके आ भी जाती हूँ घर पर उठाकर, तो मैं कैसे क्या मैनेज कर पाऊंगी। और बुधवार के दिन तो मुझे मतलब मैं काम से ही 12 बजे तक फ्री होती हूँ, तो मुझे 1-1:30 बजे तक तो बस के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भगवान बनाए वही सही है। जो भगवान ने किस्मत में लिख रखा है ना कि इतना मिलने वाला है, तो सच में उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। आप चाहे कितनी हाथ पैर मार लो, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, मतलब मैंने लाइफ में ये सीखा है कि मेहनत करो मेहनत करो। पर मतलब आज 13 साल के बाद में ये जर्नी के इतनी 13 साल की जर्नी के बाद मुझे ये चीज अब समझ आई है कि सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता है। मेहनत करने के बाद में ये जो लिखी है ना लकीरें, ये भी साथ में होनी चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, आपकी किस्मत भी आपके साथ होनी चाहिए। और किस्मत कैसे साथ में मिलती है, वो ऊपर वाला आपके साथ में रहता है। और ऊपर वाले का साथ जब भी मिलता है, जब दिल से हम दुआ करते हैं। तो मतलब मैं तो 5th क्लास में थी जब से महाकाल भक्त हूँ, शिव जी की भक्त हूँ। महाकाल को जब 5th क्लास में थी, हम लोगों में इतना क्रेज नहीं था कि हम छोटे थे जब महाकाल जाएंगे, ये सब महाकाल भगवान होते भी है। सिर्फ इतना मालूम था भोलेनाथ होते हैं, इतना ही मालूम था। पर मैं जब से महाकाल की भक्त हूँ, मतलब शिव भक्त हूँ, तो महाकाल की भक्त हूँ, तो महाकाल ने मेरे ऊपर आशीर्वाद अब बना, मतलब मैंने अब समझा है उस चीज को। तो अब मैं सिर्फ मेहनत के साथ में किस्मत पर भी विश्वास करने लगी हूँ। दोनों चीजें अगर साथ में होती ना, तो लाइफ में सब कुछ मिल सकता है। तो आप लोगों का, आई होप कि आप लोगों का तो दिन अच्छा रहा होगा, और आगे भी आपके आने वाले दिन भी अच्छे रहे, और आप भी मेरे लिए प्रे करना कि मेरा दिन भी अच्छा हो और मेरे फेस्टिवल्स ना बिगड़े, क्योंकि मनी है तो सब कुछ है, मनी नहीं है तो कुछ नहीं है। घर में खुशियां नहीं ला सकते हो आप, खरीद नहीं सकते हो कुछ भी, तो आपसे सब दुखी रहते हैं। आपके पास पैसा होता है तो ही आपका सब साथ ही रहता है, साथ ही रहते हैं सब बच्चे और माँ। दो चीजें ऐसे हैं, दो इंसान ही ऐसे जो आपको समझ पाते हैं, बाकी सब तो आपसे काम के रिलेटिव रिश्ता रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। एंड बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।